अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी वो बेसिकली हमने आज डिस्कस करना था कि कैसे आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है और कैसे आपने एक अच्छी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनानी है। लेकिन मैंने सोचा कि जैसे हम अपना लिंक्डइन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक छोटी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं कि जिसमें आप लोगों को मैं बता सकूं कि जैसे हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे लिंक्डइन का तो ऑब्वियसली बात है फिर हम प्रोफाइल के ऊपर आएंगे कि आपने प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है। देन उसके बाद जो है हम क्लाइंट हंटिंग के ऊपर आ जाएंगे, फिर ग्रुप्स के ऊपर आएंगे। देन उसके बाद फिर हम लिंक्डइन पे जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनको आपने ईमेल कैसे करनी, वो टेम्पलेट आप लोगों ने कैसे बनाया। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूं जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप जब लिंक्डइन के ऊपर काम करने आ रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर्ली वर्कआउट कर लें तो आप लिंक्डइन के ऊपर ऑब्वियसली आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैंने खुद इन चीज़ों के ऊपर जब वर्कआउट किया तो मुझे उसके बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और अभी भी जैसे मैं आप लोगों के साथ अपने लिंक्डइन के ऑर्डर शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मुझे लिंक्डइन पे इतने ऑर्डर्स मिले। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि एक ही क्लाइंट से मुझे 4 ऑर्डर्स मिले। तो ये सब कुछ मैंने उन चीज़ों के ऊपर जब प्रॉपर्ली वर्कआउट किया देन उसके बाद मुझे वहाँ से लिंक्डइन के ऊपर से अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों ने जब लिंक्डइन के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है तो कोशिश करनी है जो उनकी मेन चीज़ें हैं आपने उनके ऊपर पहले प्रॉपर्ली वर्कआउट करना है, देन फिर आपने आगे उसको प्रॉपर्ली लॉन्ग टर्म लेके चलना है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो हम इसके ऊपर कर लें। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है फिर हम प्रॉपर जो है लिंक्डइन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रोफाइल से लेके आपने क्लाइंट हंटिंग, देन आपने लिंक्डइन के ऊपर अपने क्लाइंट को ईमेल कैसे करनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को इसी कोर्स के अंदर बताऊंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि आपने जब भी लिंक्डइन के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है कि आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह एक ऑप्टिमाइज़ करना है। और आपकी प्रोफाइल जो है एक जब भी कोई बंदा या क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए तो उसको पता हो कि यार बहुत ही कोई प्रोफेशनल बंदा है जिसकी प्रोफाइल के ऊपर मैं आया। लाइक 2 चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ये होती है कि आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। लाइक सेल्फी टाइप की पिक्चर आपने नहीं लगानी। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। स्टिल अभी भी काफ़ी लोग जो है लिंक्डइन के ऊपर ये चीज़ कर रहे होते हैं कि अपनी जो वो प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं वो सेल्फी टाइप लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कोई एक अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटो लगानी है। देन उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपका कवर फ़ोटो। अब कवर फ़ोटो जो होता है काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं लगाते, लेकिन वो जस्ट अपनी स्किल जो है उसको कवर फ़ोटो के ऊपर लिख देते हैं और उसी तरह का बस एक नॉर्मल सा वो कवर फ़ोटो बना देते हैं। जब मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा तो मैं आप लोगों को अपना कवर फ़ोटो दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एक अपना अच्छा कवर फ़ोटो लिखा हुआ है और उसके अंदर मैंने अपनी स्किल्स के साथ साथ मैंने अपना ईमेल एड्रेस और प्रॉपर एक अच्छा कवर फ़ोटो मैंने बनाया हुआ है। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने एक अच्छा कवर फ़ोटो लिंक्डइन के ऊपर बनाना है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जब भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली तो सबसे पहले जो उसकी नज़र पड़ेगी वो आपकी फ़ोटो के ऊपर पड़ेगी, देन उसके बाद आपके कवर फ़ोटो के ऊपर पड़ेगी। अच्छा, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी प्रोफाइल में वो आपकी अबाउट का सेक्शन होता है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी स्किल्स के बारे में बताते हैं। तो वो कोशिश करें कि आप एक अच्छे अंदाज में लिखें। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश लिख दें, लेकिन कोशिश करें जो मेन पॉइंट है आप उनको ज़रूर हाईलाइट करें। जैसे मेरा गेस्ट पोस्टिंग का काम है तो जो मेन गेस्ट पोस्टिंग की चीज़ें हैं मैं वो सारा कुछ जो है अपनी अबाउट के सेक्शन में बता दूंगा कि ये स्किल्स जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो कोशिश करें कि आपका जो अबाउट का सेक्शन है वो आपने प्रॉपर्ली अच्छी तरह लिखना है ताकि जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे आए वो सिंपल जो मेन आपकी चीज़ें हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड करें, जो भी आपके स्किल्स हैं वो उनको अच्छी तरह देख ले। तो ये 3 चीज़ों का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपने जब भी अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है तो कोशिश करनी है कि आपकी प्रोफाइल फ़ोटो एक प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका कवर फ़ोटो जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में होना चाहिए और तीसरा जो आपका अबाउट का सेक्शन है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट्स। जैसे फेसबुक के ऊपर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो लिंक्डइन के ऊपर होता है कनेक्ट्स। आपने कोशिश करनी है जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक़ है आपने प्रोफेशनल लोगों को कनेक्ट्स भेजने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी लोग जो करते हैं कि वो हर किसी को कनेक्ट्स भेज देते हैं। आपने ये नहीं करना। आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को कनेक्ट्स भेजने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरी कोशिश होती है
कि जितने भी बाहर के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, तो अपनी फील्ड से रिलेटेड वहाँ के लोगों के साथ मैं अपना एक अच्छा कनेक्शन बनाऊँ और वहाँ के लोगों को मैं कनेक्ट सेंड करूँ। अच्छा, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, लिंक्डइन जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो है कि यहाँ पर आपको 99% जो लोग हैं वो प्रोफेशनल मिलेंगे। अब यहाँ पर मोस्टली लोग वही होते हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं और यहाँ पर वो प्रॉपर्ली डेली बेस के ऊपर जो है कोई अच्छी इंफॉर्मेटिव पोस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोगों का कनेक्शन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है वो बिल्ड होगा। तो अब आपने कोशिश करनी है कि आप जिस मर्जी फील्ड से हैं, आपने अपने कनेक्ट्स जो हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को भेजने हैं, प्रोफेशनल लोगों को भेजने हैं और कोशिश करनी है कि आप मोस्टली बाहर के लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाएं। देन उसके बाद आप उनके साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपकी फील्ड से रिलेटेड जो भी बात है या अपनी फील्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आप उनके साथ डिस्कस करें, उनको मैसेजेस करें। उसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो भी है, आप उनके साथ शेयर करें। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जितने भी मेरे कनेक्ट्स हैं, तो मैंने एक दफ़ा उन सबको अपना पोर्टफोलियो भेजा था, तो उसके अंदर से कोई 3 से 4 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था और वहाँ से भी मुझे एक ऑर्डर मिल गया था। ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी आपकी प्रोफाइल में आप लोगों के साथ कनेक्शन में है, आपने उन लोगों को कैसे अपना पोर्टफोलियो सेंड करना है और कैसे आप लोगों ने उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना है, क्योंकि वहाँ से भी आप लोगों को एक अच्छा ऑर्डर मिल जाएगा। तो सेकंड चीज़ जो है कनेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है ग्रुप्स। अब मैं ग्रुप्स हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि यार ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप्स जो होता है वो लाइक अ कम्युनिटी और वहाँ पर डेली बेस के ऊपर जो लोग हैं कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं, कई लोग जो है वो अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहे होते हैं। मैं खुद ग्रुप्स के अंदर अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट भी लगाता हूँ। अब वहाँ से भी कई लोग जो हैं आपकी पोस्ट देखकर या आपका पोर्टफोलियो देखकर आपके साथ कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से भी आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। अब ग्रुप्स के अंदर यही फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं या कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करते हैं, तो उसके नीचे आप अपने पोर्टफोलियो का जो है लिंक लगा देते हैं, तो वहाँ पर एक ही टाइम पे काफ़ी लोग जो है वो आपका पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं, आपकी पोस्ट भी देख लेते हैं और जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो ये आपकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जिनको आपका पोर्टफोलियो पसंद आता है, तो वहाँ से भी लोग आपके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ये ग्रुप्स वाली जो ऑप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने स्पेशली कनेक्ट्स और ग्रुप्स के ऊपर अपने लेक्चर्स जो हैं बनाए हैं लिंक्डइन के ऊपर और उसमें मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे ग्रुप्स के अंदर आपने इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करनी है और अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है। और जो चौथी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ आप नहीं कर सकते तो फिर ये 3 चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन के ऊपर वो है कंसिस्टेंसी। अब देखें, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे तो फ़ौरन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आप लिंक्डइन के ऊपर आएंगे तो कोशिश करें सबसे पहले जो आपके कनेक्ट्स हैं वो 500 हो जाएं। देन उसके बाद आप समझें कि शायद आपको कोई अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लक होती है, पहले भी मिल जाता है, लेकिन 500 कनेक्ट्स आपने कोशिश करें कि आपने करने हैं और इसमें कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। देन उसके बाद फिर आपने जितने भी आपके कनेक्शन है आपने उन सबको अपना पोर्टफोलियो सेंड करना है। तो ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो कई लोग जो होते हैं वो बस जल्दबाजी में आते हैं और वो कहते हैं कि बस आज हम लिंक्डइन के ऊपर आए तो बस हमने कनेक्ट्स भेजना स्टार्ट कर दिए और उसके बाद ग्रुप्स पे बस डेली बेस के ऊपर पोस्ट करना स्टार्ट कर दी तो हमें बस कोई फ़ौरन ऑर्डर दे देगा। ऐसा नहीं होता। लिंक्डइन और कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पर टाइम लगता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंसी होती है। किसी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हैं, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता वर्क करते रहते हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपने जब भी लिंक्डइन या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर्ली ध्यान में रख कर आएँ। और स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आगे जब हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट
स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सोचा कि बीच में शायद हमें इतना टाइम ना मिले कि मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैंने सोचा कि आज ये छोटी वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बना दूं कि आपने जब भी लिंक्डइन के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है तो कोशिश करनी है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करना है, और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे तो यहाँ से आपको अच्छे ऑर्डर्स और क्लाइंट जल्द अज जल्द मिलने की उम्मीद है। तो कोशिश करें इन चीज़ों के ऊपर आपने प्रॉपर्ली काम करना है और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होकर काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।